हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। दिस इज ओपी गुप्ता, योर मैथ मेंटोर ऑन दिस ब्यूटीफुल चैनल ऑफ योर्स दैट इज मैथमेटिशिया बाय ओपी गुप्ता। सो आई वेलकम यू ऑल टू द वीकली टेस्ट इन मैथमेटिक्स सीरीज ऑफ क्लास 12। तो आज का टॉपिक क्या होने वाला है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो आज का टॉपिक जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे बच्चों, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी यानी कंप्लीट डिफरेंशिएशन होने वाला है। और ये टेस्ट नंबर 11 है बच्चों। मतलब अब तक हम लोगों ने टेस्ट नंबर 1 से लेकर टेस्ट नंबर 10 तक ऑलरेडी वीकली बेसिस पे कंडक्ट कर लिया है। अगर आपने इन सभी टेस्ट के डिस्कशन को नहीं देखा है सो डोंट वरी, प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके रेफरेंस के लिए मैंने डाल दिया है बच्चों। मोरओवर, जैसा कि आप टॉप में देख पा रहे होंगे, ये जो टेस्ट सीरीज है दिस इज फॉर द एकेडमिक सेशन 21 to 22। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं जरा और एक प्यारे से क्वेश्चन का आंसर करते हैं। देखते हैं आप में से कितने बच्चे इसका आंसर कर पाते हैं। तो चलो जी बताओ, इसका आंसर क्या है। सब्सक्राइब तो कर लिया है ना? हाँ जी, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। सब्सक्राइब तो कर लिया है ना? ना जी, तो क्यों नहीं किया? चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लेना ताकि हर वीडियो की अपडेट आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे और आप लोग कोई भी लेक्चर मिस ना कर पाएं। मोरओवर, इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने सभी क्लासमेट्स के साथ भी शेयर कर देना। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ, यानी टेस्ट नंबर 11 का पहला क्वेश्चन क्या होने वाला है देखते हैं। तो ये रहा जी पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। तो यहाँ पर क्या करना है, हमें डिफरेंशिएट करना है साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर को विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर। और यहाँ पर टोटल हमें 3 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं जो कि 1 मार्क्स के होंगे। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 2 मार्कर भी आएंगे, फिर आगे और भी क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, चलिए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बता दूं, कम से कम 2 मेथड से तो मैं इसका सॉल्यूशन कराने वाला हूं आपको। तो ये रहा मेथड 1। सबसे पहले यहाँ पर एक काम करिए, इन फंक्शंस को ना y और z एज्यूम कर लो। देखो पहले वाले को मैंने y माना ऐसे, समझे? अच्छा, दूसरे वाले को z मान लो। अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें डिफरेंशिएट करना है इस फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू दिस फंक्शन। दैट मींस आपको क्या निकालना है बच्चों, आपको निकालना है dy/dz। समझे कि नहीं, हमारे अजम्पशन के हिसाब से। ठीक है, तो अब क्योंकि मुझे dy/dz निकालना है ना, तो एक काम करो, यहां पर डिफरेंशिएशन तो करोगे आप लोग, लेकिन डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में करोगे? तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू z करोगे। और इसके लिए तो हमें y एज ए फंक्शन ऑफ वेरिएबल z चाहिए। तो मिलेगा ना, देखो कैसे मिलेगा। जैसे ही आपने ये अजम्पशन लिया ना, y और z माना, तो यहां पर y क्या बन गया, ध्यान से देखो, y बन गया आपका साइन स्क्वायर z। समझे कि नहीं, समझे कि नहीं, बन गया ना, एक्स स्क्वायर की जगह मैंने z डाल दिया। अब जैसे ही आप डेरिवेटिव करेंगे यानी dy/dz लिखेंगे, तो यहां पर सबसे पहले हम पावर का करेंगे, तो ये क्या बनेगा 2 sin z। ठीक है, उसके बाद हम डेरिवेटिव करेंगे d/dz ऑफ sin z। समझे बच्चों? तो यहां से ये क्या बनेगा, ये बनेगा 2 sin z इंटू cos z। और एंगल z का z के रेस्पेक्ट में करोगे तो 1 ही आएगा, उसे लिखने की जरूरत नहीं है बच्चों। अब यहां से ट्रिग्नोमेट्री का कोई फॉर्मूला बन रहा होगा। क्या फॉर्मूला? 2 sin a cos a क्या होता है, sin 2a होता है। तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, दिस विल बी sin 2z। लेकिन हमारे क्वेश्चन में सारी चीजें वेरिएबल x में है, तो हम z में क्यों छोड़ेंगे? क्योंकि z या y ये तो हमारी खुद की अजम्पशन है ना। तो हम यहां पर क्या करेंगे, z की वही वैल्यू पुट कर देंगे जो कि हमने एज्यूम किया था। यहां पर देख लो, हमने z किसे एज्यूम किया था बच्चों, तो x स्क्वायर को। तो यहां पर हम क्या लिख देंगे 2z मतलब 2x स्क्वायर। तो ये रहा आपका फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का। लेकिन जैसा कि मैं कह रहा था, मैं आपको कम से कम 2 मेथड से तो कराऊंगा ही, क्या कोई तीसरा मेथड भी हो सकता है? आप मुझे कमेंट करके बताना, या फिर हमारा टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर लेना और उसमें तीसरे मेथड से भी सॉल्यूशन करके भेजना। ठीक है, टेलीग्राम के ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाला हुआ है। ठीक है बच्चों, अब मैं लेके चलता हूं अगले पेज पे और आपको इस क्वेश्चन का सेकंड मेथड दिखाता हूं। तो ये रहा जी मेथड 2। चलिए मैं यहां पर साइड में पहले लिख देता हूं कि मेथड 2 आने वाला है। तो अगेन यहां पर भी मैं y और z तो मानने वाला हूं, यानी y क्या होगा, साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर था, और यहां पर z हमने क्या लिया था, तो एक्स स्क्वायर को लिया था। एक बार रिकन्फर्म कर लो पिछले पेज पे जाके। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहां पर हम क्या करेंगे, हम डेरिवेटिव तो करेंगे, लेकिन हम लोग x के रेस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन कर देंगे। हम लोग x के रेस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन कर देंगे दोनों ही फंक्शन का,
चलिए स्टार्ट हो जाइए। तो सबसे पहले वाले का करोगे यानी y वाले का, तो dy अपॉन dx, तो क्या बनेगा सबसे पहले पावर का मतलब 2 साइन और एंगल सेम, फिर साइन का करोगे तो कॉस ऑफ एंगल, और फिर एक्स स्क्वायर यानी एंगल का भी करोगे चेन रूल की हेल्प से, तो ये बनेगा 2x। समझे? अब इसके बाद क्या होगा बच्चों, यहां पर अगेन साइन 2a वाला फॉर्मूला यानी साइन 2x स्क्वायर हो जाएगा, और ये बाहर 2x, ये तो एज इट इज पड़ा रहेगा यहाँ पे। अब जरा इसका भी डेरिवेटिव कर लो मतलब z वाले का, तो यहां पर क्या होने वाला है, ये dz अपॉन dx, क्योंकि अब x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो रहा है ना, तो dz अपॉन dx करोगे तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब सुनना ध्यान से, तुम्हें निकालना क्या होगा, तुम्हें dy अपॉन dz निकालना होगा। समझे? अब इसके बाद क्योंकि हमें dy अपॉन dz निकालना है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखना। हम यहां पर dy अपॉन dz को एक बार देखना ध्यान से कि इस तरीके से लिख सकते हैं या नहीं, इस तरीके से लिख सकते हैं या नहीं, लिख सकते हैं ना। तो चलिए अपना काम शुरू कर लो। यहां dy अपॉन dz इज इक्वल टू dy अपॉन dx, तो dy अपॉन dx की वैल्यू ये रही यानी 2x इंटू साइन ऑफ दिस एंगल। समझे? इसे हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा dx अपॉन dz के साथ, तो ये तो dz अपॉन dx है ना, मतलब इसका रेसिप्रोकल कर दो, तो ये बन गया 1 अपॉन 2x। अब ध्यान से देखना, ये वाला 2x और ये वाला 2x कैंसिल हो जाएगा, और आपको क्या दे के जाएगा बच्चों, आपको जो भी चीज यहां से मिलने वाली है वही तो आपने मेथड 1 से भी ऑब्टेन किया था। दिखाऊं क्या कंफर्मेशन के लिए? चलिए मैं अभी दिखाता हूं। इस आंसर को देखिए और मेथड 1 से आंसर जो आया था उसको देखिए सबसे नीचे। समझे? दोनों आंसर बिल्कुल सेम है। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं, जरा अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन 1 का बी पार्ट। तो ये रहा जी क्वेश्चन 1 का बी पार्ट। यहां पर क्या बोला हुआ है, यहां पर आपको गिवन है g ऑफ 0, एक फंक्शन g है जिसका वैल्यू 0 पे आपको दे रखा है जो कि 3 है। फिर आपको फंक्शन fx दे रखा है विच इज x इंटू जी ऑफ एक्स। फिर आपसे बोला गया है कि f डैश एक्स एंड g डैश एक्स दोनों ही एग्जिस्ट करेंगे, तो आपको वैल्यू बतानी है f डैश 0 की। भाई सुनना ध्यान से, यहां पर सॉल्यूशन कैसे होगा, तो यहां पर सबसे पहले जो गिवन फंक्शन यानी fx है ना, उसी से हम लोग काम शुरू करेंगे। ये रहा जी मेरा फंक्शन fx, तो यहाँ पे जैसे ही मैं डेरिवेटिव स्टार्ट करूंगा यानी डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, चलिए काम शुरू करिए। तो ये बनने वाला है f डैश x, और RHS में x इंटू जी ऑफ एक्स, मतलब दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मतलब प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव लगने वाला है। तो x बाहर, g ऑफ x का डेरिवेटिव करोगे तो g डैश x हो जाएगा, प्लस g ऑफ x बाहर और x का डेरिवेटिव करोगे तो ये 1 आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में जरा इसको सिंप्लीफाई करके मैं लिख दूं फिर से, तो ये बनने वाला है x इंटू जी डैश एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। देखो ऐसे। अब इसमें आप लोग एक काम करिए, x की जगह 0 पुट करो। x की जगह 0 क्यों पुट कर रहा हूं, यहां देखो ना, इसकी वजह से। ठीक है, तो जैसे ही मैं x की जगह 0 पुट करूंगा ये बनेगा f डैश 0, RHS में हो जाएगा 0 इंटू जी डैश 0 प्लस जी ऑफ 0। समझे कि नहीं? 0 से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करोगे बच्चों वो तो 0 ही आएगा, और g ऑफ 0 की वैल्यू आपके क्वेश्चन में यहां देख लो गिवन है ऑलरेडी, मतलब ये 3 होने वाला है। सो फाइनली आपका आंसर क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का, आपका आंसर भी 3 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट देखने वाले हैं। यहां पर क्या होने वाला है, तो यहां पर हमें एक फंक्शन fx दे रखा है, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं बच्चों। ठीक है, आपको वैल्यू इस चीज की निकालनी है। तो कैसे होगा बच्चों, ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो हम डेरिवेटिव करेंगे, तो जैसे ही मैं डेरिवेटिव करूंगा, मतलब यहां मैं फंक्शन अलग से नहीं लिख रहा हूं, इस वाले क्वेश्चन के सॉल्यूशन में डायरेक्टली मैं शुरू हो गया। तो जैसे ही मैं डेरिवेटिव करूंगा तो fx का डेरिवेटिव यानी f डैश एक्स, और ये रूट वाले का करोगे तो ये आएगा 1/2 अंडर रूट ऑफ x। ध्यान से देखना, क्या इसे ln x लिख सकता हूं मैं? किसे लिखा मैंने ln ऑफ x? मैंने लिखा log ऑफ x ऑन द बेस ऑफ e को ln ऑफ x लिख तो सकते हैं, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जरा चेन रूल ऑफ डेरिवेटिव की हेल्प से हमें अंडर रूट वाले का भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा, जो अंडर रूट के अंदर बैठा हुआ है उसका भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो x बाहर log ऑफ x का करोगे तो 1 अपॉन x आएगा,
फिर log ऑफ x बाहर, जिसको मैंने ln x लिखा हुआ है, और x का करोगे तो इंटू 1 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो यहां पर बनेगा 1/2 अंडर रूट के अंदर x इंटू ln ऑफ x, और यहां पर ब्रैकेट के अंदर ये तो कैंसिल होगा, 1 प्लस ln ऑफ x मिल जाएगा। समझे कि नहीं? अब यहां पर आप एक काम करिए, क्वेश्चन में जो चीज आपसे पूछी गई है ना, उसके लिए आपको यहां पर x की जगह ना e पुट करना पड़ेगा अपने डेरिवेटिव में। जैसे ही आप ये काम करेंगे ये बनेगा f डैश e। यहां पर क्या होने वाला है, तो ये बनेगा 1/2 x की जगह e, मतलब e यहां पर आ गया, और ये ln ऑफ e, और ये क्या बनेगा 1 प्लस ln ऑफ e। अब सुनना ध्यान से, ln ऑफ e मतलब वैल्यू 1 हो जाएगी। अगर आपको ध्यान हो तो log ऑफ e ऑन द बेस ऑफ e, इसकी वैल्यू 1 होती है, और log ऑफ e को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहां पर बेस e है, इस वजह से इसे हम ln ऑफ e भी लिख सकते हैं। ठीक है ना? तो यहां से ये क्या बनने वाला है, यहां पर डिनोमिनेटर में देखो क्या बनेगा, 1/2 तो पहले से ये, रूट के अंदर ये e और ये 1, और यहां पर 1 प्लस 1, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बन रहा है बच्चों, ब्रैकेट के अंदर 2 बन रहा है, और नीचे क्या है, तो नीचे भी 2 है। ध्यान से देखो डिनोमिनेटर में ये वाला 2, समझे? तो ये दोनों कैंसिल होकर आपको क्या देंगे, 1/√e दे देंगे। वैसे इसे और भी किसी तरीके से लिख सकते हो क्या? हाँ जी, कैसे? तो इसे लिख सकते हो e की पावर -1/2। अगर आपको समझ में आ गया तो बढ़िया, नहीं आया तो पूछो, कैसे पूछोगे, कमेंट करके। ठीक है, चलें आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो ये रहा जी क्वेश्चन नंबर 2, यानी यहां पर 2 मार्कर क्वेश्चन आने वाले हैं। कितने क्वेश्चन है? एक ही क्वेश्चन है। चलिए इसका भी सॉल्यूशन देख लेते हैं क्या बोला गया है। तो यहां पर आप लोगों से बोल रहा है कि शो करो कि डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ दिस फंक्शन, जहां पर fx का मतलब ये है तो इसकी वैल्यू ये आने वाली है, यानी इसका डेरिवेटिव निकालना है हमें। किसका? तो डेरिवेटिव हमें इसका निकालना है बच्चों। तो एक काम करो ना, सिंप्लिसिटी के लिए इसे मैं y मानने वाला हूं। तो y इज इक्वल टू f ऑफ ln ऑफ x। समझे? ln ऑफ x का मतलब पिछले क्वेश्चन में बताया है मैंने। अब सुनना ध्यान से, आपके क्वेश्चन में पहले से ही fx की वैल्यू गिवन है। तो fx की वैल्यू क्या गिवन है बच्चों? fx इज गिवन एज ln ऑफ x। अब सुनना ध्यान से, अगर मैं आपसे कहूं कि यहां पर आपको f ऑफ 2 की वैल्यू निकालनी है, तो आप क्या करोगे, यहां पर x की जगह 2 डाल दोगे। अगर मैं आपसे कहूं f ऑफ 3 की वैल्यू निकालनी है, तो आप क्या करोगे, x की जगह 3 डाल दोगे। कुछ समझ आ रहा है यहां पर मैं क्या करने वाला हूं? यहां पर मैं क्या करने वाला हूं, बेसिकली आपका जो फंक्शन y आपने एज्यूम किया है ना, उसको फर्दर सिंप्लीफाई करने वाला हूं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो क्योंकि हमारे क्वेश्चन में f ऑफ x की वैल्यू ln ऑफ x है, तो यहां पर f ऑफ ln ऑफ x यानी y की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? तो y की वैल्यू निकालने के लिए मुझे अपने इस फंक्शन में x की जगह ln ऑफ x डालना पड़ेगा। तो चलिए काम शुरू कर लेते हैं। तो ये बनेगा ln ऑफ x की जगह ln ऑफ x। समझे कि नहीं? जो मैंने यहां बातें समझाई थी इनका ध्यान रखना। अब यहां से डेरिवेटिव शुरू कर दो। तो जैसे ही डेरिवेटिव शुरू करेंगे तो y का डेरिवेटिव यानी dy अपॉन dx, तो यहां पर जब डेरिवेटिव करोगे तो 1/ln ऑफ x आएगा, और चेन रूल से फिर इसका भी डेरिवेटिव करोगे तो 1/x आएगा बच्चों। ठीक है, अब इस पूरी चीज को क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं? कोई दिक्कत तो नहीं? बिल्कुल नहीं ना। अब जरा इसे न्यूमरेटर में ले चलो। जैसे इसे न्यूमरेटर में लेके जाओगे तो x इंटू ln ऑफ x, और फिर यहां पूरे की पावर -1 आपको जबरदस्ती लगाना पड़ेगा। समझे? और यही चीज तो आपको प्रूव करने के लिए क्वेश्चन में बोला गया है। क्वेश्चन फिर से देख लो। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, तो ये रहा जी अगला क्वेश्चन अगले पेज पे। वेल, यहां पर एक अल्टरनेटिव भी है, तो चलिए इसका भी सॉल्यूशन करते हैं। यहां पर भी मैं आपको 2 मेथड से तो कम से कम कराऊंगा, लेकिन इसके मल्टीपल मेथड्स हो सकते हैं बच्चों। कई तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। चलिए यहां मेथड 1 दिखाता हूं तुम्हें, सबसे सिंपल मेथड। यहां पर आप लोगों को ना पैरामीटर t दिख रहा होगा। आप लोग सोचेंगे कि पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन करें, dx बाई dt निकालें, dy बाई dt निकालें, उसके बाद अपना dy अपॉन dx निकालें। भाई ऐसे कर तो सकते हो, लेकिन ऐसा लिखा कहां है यहाँ पे कि यूजिंग पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन प्रूव दैट dy अपॉन dx इज इक्वल टू समथिंग समथिंग। कहीं लिखा हुआ है कि पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन का ही यूज करो? लिखा तो नहीं है ना। तो बस इसी बात का हम लोग यहाँ फायदा उठाने वाले हैं। हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर कंसीडर कर लेंगे इन दोनों फंक्शंस का ना प्रोडक्ट, मतलब x इंटू वाई। तो जैसे ही मैं ये काम करूंगा, यानी x की वैल्यू ये रही आपके सामने, ठीक है ना,
और y की वैल्यू भी आपके सामने है, यानी अंडर रूट ऑफ a टू द पावर cos इनवर्स t। समझे? तो यहां पर RHS में दोनों का अंडर रूट एक ही जगह लिख दो, यानी ये बन जाएगा देखो ऐसे। समझे कि नहीं? अब यहां पर क्योंकि बेस तो सेम है, बेस में तो a है और यहां पर पावर अपने आप ऐड होने वाली है, इसका मतलब ये हुआ। समझे? तो ये क्या बनने वाला है बच्चों? a की पावर π/2। समझे कि नहीं? कैसे बना? जैसे ही तुम लोग पावर को ऐड करोगे ना, तो पावर क्या बनेगा? साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी। अच्छा, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स ये तो हमें याद है, यानी π/2 होता है। तो यहाँ पर टी हो, दोनों जगह सेम चीजें हो, तो भी तो वैल्यू आपकी π/2 ही मिलने वाली है। तो मैंने डायरेक्टली लिखा हुआ है a की पावर π/2 पूरा कांस्टेंट होने वाला है, तो उसका अंडर रूट लोगे तो वो भी कांस्टेंट ही रहेगा। कहने का मतलब आपको मिला एक्स वाई इज इक्वल टू a टू द पावर π/4। ये π/4 कैसे आया? अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताना, ठीक है? अब चलते हैं यहां से डेरिवेटिव शुरू कर देते हैं, लेकिन डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट में करूं? तो यहां पर देखो पैरामीटर t हट चुका है, तो डेरिवेटिव आप x के रेस्पेक्ट में कर सकते हो। तो जैसे ही स्टार्ट करोगे तो x बाहर, y का y डैश, y बाहर, x का 1 और कांस्टेंट का डेरिवेटिव करोगे तो वो 0 ही आ जाएगा। यहां से y डैश की वैल्यू क्या आएगी बच्चों? तो -y/x। वैसे y डैश को आप लोग dy/dx भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बन गया -y/x, और यही तो आपको प्रूव करने के लिए बोला हुआ था, है कि नहीं? अब चले अगले पेज पे मेथड 2 की तरफ। चलिए मेथड 2 आपको दिखाता हूं जरा। तो मेथड 2 यहां पर मैं लिख देता हूं आप लोगों के लिए, हो सकता है कि ये मेथड मैं कंप्लीट ना करूं, है ना? चलिए देखो यहां पर क्या था, x इज इक्वल टू a की पावर साइन इनवर्स t। देखो इस तरीके से आपको गिवन था, और y दे रखा था a टू द पावर cos इनवर्स t, और इसका भी अंडर रूट था। ठीक है, एक बार कंफर्म कर लो। चलो बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत यहां पर नहीं है बच्चों। तो हम यहां पर क्या करने वाले हैं, दोनों में ना लॉग लेने वाले हैं। तो टेकिंग लॉग बोथ द साइड्स, दोनों फंक्शन में, x वाले में भी और y वाले में भी। तो जैसे ही मैं लॉग लूंगा तो ये बनेगा log ऑफ x, और यहां पर लॉग लोगे ना तो प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी, तो यहां से 1/2 आगे आ जाएगा, आपको मिलेगा log ऑफ a टू द पावर साइन इनवर्स t। लेकिन अगेन यहां से प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 1/2 log ऑफ a। देखो साइन इनवर्स t बाहर आएगा, लेकिन जानबूझ के उसको मैं इस तरीके से लिख रहा हूं क्योंकि फर्क तो कुछ भी नहीं पड़ेगा, बात वही रहेगी। साइन इनवर्स t आगे लिखोगे तो साइन इनवर्स t अपॉन 2 इंटू लॉग ऑफ a, मैंने ऐसे लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं? बहुत बढ़िया, अगर आपको समझ में आ रहा है तो। अब इसके बाद यहां से log y की वैल्यू भी ऐसे ही डायरेक्टली अगर मैं लिखना चाहूं तो ये बनेगा हाफ log ऑफ a और इनटू में cos इनवर्स t। समझे बच्चों? अब यहां से डेरिवेटिव शुरू कर दो। यहां से डेरिवेटिव जैसे ही स्टार्ट करेंगे तो log x का डेरिवेटिव क्या आएगा बच्चों? तो log x का डेरिवेटिव, यानी अब हमें डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा। ध्यान से, पैरामीटर t यहीं पर बैठा हुआ है, ये देखो, ये देखो। तो जैसे ही डेरिवेटिव शुरू करोगे तो यहां पर log x का बनेगा 1/x इंटू dx/dt। बात समझ आ रही है सभी को? ठीक है ना? और यहां पर क्या होगा, तो यहां पर ये हाफ log a, ये तो कांस्टेंट है, और साइन इनवर्स का क्या आएगा, 1/√, के अंदर देखो इस तरीके से मिल जाएगा। समझे कि नहीं? ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़े। अच्छा, यहां पर अब log y वाले का भी कर लो, तो 1/y इंटू dy/dt। ठीक है, तो यहां पर भी आपका ये हाफ इंटू लॉग ऑफ ए, ये तो बाहर ही रहेगा, और ये कॉस इनवर्स वाले का करोगे ना तो माइनस का आएगा। एक बार देखो ध्यान से, आपको समझ आया कि नहीं? क्लियर है ना? अब यहां से मैं जरा dx/dt निकाल लेता हूं। तो dx/dt निकालने के लिए ये 1/x से ना क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये क्या बनने वाला है बच्चों? ये बनने वाला है 1/2 log ऑफ a इंटू x अपॉन अंडर में 1 माइनस टी स्क्वायर। सिमिलरली यहां से dy/dt की वैल्यू निकाल लो, तो ये बन जाएगा -1/2 log ऑफ a। समझे? ये 1/y क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो y अपॉन अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर, देखो इस तरीके से मिल जाएगा। लेकिन एक बात सुनना ध्यान से, यहां पर ये नेगेटिव साइन कैसे आया? तो यहां पर देख लो ना, ये नेगेटिव साइन यहां से आ चुका है, जिसको मैंने आगे लगा दिया है। ठीक है बच्चों, अब क्योंकि हमें पता है पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन में क्या होता है, पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन में क्योंकि मुझे dy/dx निकालना है, तो हम क्या करेंगे, dy/dt को मल्टीप्लाई कर देते हैं किसके साथ?
तो dt अपॉन dx के साथ, समझे। तो चलिए काम शुरू करिए। ये रहा dy अपॉन dt, इसे dx बाय dt का रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर दो, समझे कि नहीं। तो चलिए काम शुरू करते हैं। जैसे ही आप ये काम शुरू करेंगे ना, देखो 1/2 log a, 1/2 log a कैंसिल होगा, यहाँ √1 माइनस टी स्क्वायर, और यहां पर भी यही चीज, ये कैंसिल हो जाएगी, माइनस का साइन बचेगा, यहां से y बचेगा, और यहां से ये वाला x बचेगा। यहां देखो ये वाला y बचा और ये वाला x बचा, समझे कि नहीं। बाकी हर चीज कैंसिल हो जाएगी, और जैसे ही आपका ये काम होगा आप यहां लिख देना हेंस प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, यहां पर डिवाइड करके दिखाने वाला काम मैंने नहीं किया है। वैसे तो मेरा मन था ही नहीं कि पूरा कंप्लीट करो, लेकिन मैंने फिर भी कंप्लीट कर दिया। क्या कोई और तरीका हो सकता है यहां पर सॉल्व करने का? बिल्कुल, यहां पर मेथड 3 भी हो सकता है। आप स्क्वायरिंग कर दो, अंडर रूट हट जाएगा, उसके बाद कर लो, मतलब चेन रूल से कर लो, समझे कि नहीं। वैसे डायरेक्टली भी चेन रूल से कर सकते हो, थोड़ा सा टीडियस हो जाएगा, बस ये रहेगा, मतलब चौथा मेथड आ गया, समझे। चलिए आगे बढ़ते हैं जरा अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी क्वेश्चन थर्ड देखते हैं क्या दिया हुआ है हमें। तो ये रहा क्वेश्चन थर्ड। यहां पर हमें 4 क्वेश्चन मिलने वाले हैं और हर क्वेश्चन 5 नंबर का होने वाला है। तो यहां पर सॉल्यूशन करते हैं जरा इस क्वेश्चन का। तो यहां पर आपको ये फंक्शन दे रखा है, तो आपको प्रूव करना है ये सब, ठीक है। तो कैसे हम सॉल्व करेंगे बच्चों, आपको फंक्शन क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू e टू द पावर a साइन इनवर्स x, ठीक है। चलिए डेरिवेटिव शुरू कर देते हैं। तो y का डेरिवेटिव y डैश, नाउ दैट मींस यहां पर RHS वाला बिल्कुल सेम रहेगा, इसमें कोई फर्क नहीं होगा, लेकिन चेन रूल से पावर का भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो पावर का डेरिवेटिव करेंगे तो a अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। बात समझ आई कि नहीं? ठीक है, अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर यहां पर रूट के अंदर LHS में आ जाएगा, इनटू में y डैश, यहां पर RHS में a बचेगा। और ये क्या है, ये जो भी है ना, इसे तुमने अपने क्वेश्चन में y बोला हुआ है, तुमने नहीं बोला, क्वेश्चन नहीं बोला हुआ है, तो क्या हुआ, यहां y लिख दो। ठीक है बच्चों, अब चलो एक बार और डेरिवेटिव करो, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो जैसे ही दोबारा डेरिवेटिव करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में अब लगने वाला है प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव। ये अंडर रूट वाला बाहर, y डैश का करोगे फिर से डेरिवेटिव तो y डबल डैश, यहां पर y डैश बाहर, रूट वाले का करोगे तो 1 अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहां रूट के अंदर वाले का भी करेंगे 1 का 0 माइनस एक्स स्क्वायर का 2x, समझे। RHS में आ जाओ, a इंटू वाई का हो जाएगा y डैश। क्लियर है बच्चों? एक काम करना, यहां टॉप में देखो मैं y डैश को फर्दर सिंप्लीफाई कर दे रहा हूं, ये बनने वाला है ay अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, समझे। अब इस चीज को बेसिकली मैं यहां पर यूज करना चाहता हूं, इसलिए मैंने ये काम किया है। यहां पर विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, जैसे ही हम आगे प्रोसीड करेंगे तो हमें मिलने वाला है, देखो ये वाला तो अनचेंज्ड रहेगा, इसमें तो कुछ कर भी नहीं सकते, ठीक है बच्चों। लेकिन यहां पर अगले टर्म में ध्यान से देखो, ये वाला 2 और डिनोमिनेटर में भी 2 है, कैंसिल हो जाएगा, और ये जो माइनस है उसे हम आगे लिख लेंगे, तो माइनस एक्स वाई डैश अपॉन अंडर रूट में, ये देखो ये वाली चीज पहले से ही प्रेजेंट है। अब RHS में a इंटू वाई डैश, और y डैश मैंने ऊपर इक्वेशन फर्स्ट में से निकालने का डिसीजन लिया था, तभी तो मैंने ऊपर ये काम किया था, तो ये लिख दिया मैंने फिर से y डैश की वैल्यू बाय यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। यहां से जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आपका लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, इस अंडर रूट वाले का अंडर रूट हटा देगा, और देखो आपको इस तरीके से वैल्यू देके जाएगा, यहां पर माइनस एक्स इंटू वाई डैश, और यहां पर RHS में हो जाएगा a इंटू a, मतलब a स्क्वायर इंटू वाई। अब इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद सिर्फ साइड चेंज करना है, और जो रिजल्ट आपको लाना है ना, वो देखो ये रहा, बिल्कुल आया बैठा है। तो चलिए इसको भी कर ही लेते हैं यहीं पर। तो ये बनने वाला है आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू, अब y डबल डैश को d2y अपॉन dx2, या फिर डायरेक्टली y2 भी लिख सकते हैं, तो मैंने लिख दिया माइनस एक्स। अब y डैश को हम डायरेक्टली y1 लिख सकते हैं, या dy अपॉन dx भी लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब इसको तो मैं इधर लेकर आने वाला था, यानी लेफ्ट हैंड साइड में, तो मैं ले आया, तो यहां पर बचेगा सिर्फ 0, यानी राइट हैंड साइड में सिर्फ 0 बच जाएगा। ऊपर वाले से मैच कर लो, आपका आंसर आ चुका है बच्चों, ठीक है। अब आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा जी अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। तो यहां पर क्या करना है मुझे,
यहां पर भी मुझे एक फंक्शन दिया हुआ है, मतलब ये देखो ध्यान से कैसा फंक्शन है, और हमें ये चीज प्रूव करनी है। जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा था, ये क्वेश्चन सब प्रूव करने वाले क्वेश्चन होने वाले हैं, क्वेश्चन 3 से आगे वाले क्वेश्चन। तो चलिए बच्चों, इसका भी सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ध्यान से सुनना, यहां पर आपको दिया क्या हुआ है, आपको दे रखा है e टू द पावर ax इंटू साइन ऑफ दिस वैल्यू। अब सुनना ध्यान से बच्चों कि यहां पर मैं क्या करने वाला हूं, मैं दोनों ही तरफ मल्टीप्लाई करने वाला हूं, लेकिन किस चीज से, ध्यान से देखना, मल्टीप्लाई बाय e टू द पावर माइनस ax बोथ द साइड्स। ठीक है, अब तुम सोच रहे होगे कि मैंने ऐसा क्यों किया, अभी पता चल जाएगा, देखो तो सही। तो यहां पर आपका लेफ्ट हैंड साइड क्या बनने वाला है बच्चों, देखो ऐसा बनने वाला है, लेकिन राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, पहले से ही e टू द पावर ax है, जब ये मल्टीप्लाई होकर आएगा ना, तो यहां पर e टू द पावर माइनस ax भी आएगा, दोनों का बेस सेम होने के कारण पावर ऐड हो जाएंगी, तो e टू द पावर ax माइनस ax यानी e टू द पावर 0 यानी 1 बन जाएगा। मुझे उम्मीद है आपको समझ में तो आ रहा होगा। देखो ऐसा बनेगा आरएचएस में, और ये साइन bx भी रहेगा, वो तो मैंने लिखा नहीं है। फिलहाल यहाँ पर बेस सेम होने के कारण पावर जैसे ही आप लोग ऐड करेंगे तो आपको ऐसा दिखेगा, और ये बनेगा e टू द पावर 0, जिसका मतलब मैंने बताया कि वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, तो फिलहाल आपका आरएचएस बन जाएगा देखो ऐसे। अब सुनना ध्यान से, जब भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है ना, तो यहां पर ध्यान से देखो मैंने क्या किया, ये मल्टीप्लाई करने वाला काम करना, ताकि राइट हैंड साइड वाला जो फंक्शन है ना वो अकेला हो जाए। अकेला तो हो गया, अब चलो डिफरेंशिएशन शुरू कर देते हैं। तो जैसे ही डेरिवेटिव स्टार्ट करोगे ना, तो यहां पर क्या बनेगा, ये वाला तो सेम प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव, y का y डैश प्लस y बाहर e वाले का करोगे तो बिल्कुल सेम ही आएगा, लेकिन चेन रूल से पावर का भी करना पड़ेगा, तो पावर में माइनस है x का 1, देखो ऐसे आ जाएगा। RHS में साइन थीटा का हो जाएगा कॉस थीटा, समझे, एंगल में bx है, तो वहां भी चेन रूल की वजह से b हमें लगाना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, अब सुनना, क्योंकि तुम्हें यहां पर जो प्रूफ लाना है उसमें डबल डेरिवेटिव भी आपको दिख रहा होगा, तो एक काम करो, दोबारा डेरिवेटिव कर दो, लेकिन 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 वेट करना, यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में कुछ चीज कॉमन भी आ रही है। अगर कॉमन आ रहा है तो पहले कॉमन लो, उसके बाद डेरिवेटिव की तरफ जाना बच्चों। तो यहां पर मैंने इस चीज को कॉमन लिया, y डैश माइनस ए वाई, समझे कि नहीं, देखो यहां माइनस ए, ये सब मल्टीप्लाई में है, और यहां पर प्लस वाई, तो ये ऐसे बन जाएगा। RHS में जो है वो एज इट इज रहने दो, समझे बच्चों। अब क्या करें, फिर से डिफरेंशिएशन शुरू कर दो, अब इसके बाद करना है डेरिवेटिव जब कॉमन ले चुके हो। तो जैसे ही फिर से डेरिवेटिव स्टार्ट करोगे, तो यहां पर e वाला तो सेम, मतलब बाहर हो गया, इस ब्रैकेट वाले का करोगे तो y डबल डैश माइनस ए वाई डैश, समझे, प्लस ये ब्रैकेट वाला सेम, समझे बच्चों। अब e वाले का होगा तो वो तो एज इट इज रहेगा, लेकिन पावर में से माइनस ए भी आएगा। RHS में देखोगे तो यहां पर एक भी तो पहले से ही है बच्चों, लेकिन जब cos थीटा का करोगे तो ये आएगा माइनस साइन थीटा, थीटा मतलब भी x, अच्छा उसमें से भी b आएगा, तो उसमें से जो b आएगा ना, बाहर वाले b को मल्टीप्लाई कर देगा, किसमें से b आएगा, ये जो एंगल bx है ना उसका डेरिवेटिव करोगे तो एक और b आ जाएगा, बाहर एक b पहले से ही वेट कर रहा था ना, तो वो b स्क्वायर बन चुका है। ठीक है बच्चों, इतनी बात क्लियर है सभी को। अब यहां से सुनना ध्यान से, मैं क्या करने वाला हूं, यहां पर अगेन लेफ्ट हैंड साइड में से कुछ चीजें कॉमन आ रही होंगी, तो चलो कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचेगा, y डबल डैश माइनस ए वाई डैश, यहां पर ये माइनस ए इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ध्यान रखना आगे प्लस है, ब्रैकेट के आगे प्लस है, तो यहां पर साइंस का ध्यान रखना, तो ये बनने वाला है माइनस ए वाई डैश प्लस ए स्क्वायर इंटू वाई। RHS में ये है माइनस बी स्क्वायर इंटू साइन बी एक्स। अब साइन बी एक्स, एक काम करो, इसे इक्वेशन फर्स्ट बोलो, तो यहां से साइन बी एक्स की वैल्यू आ जाएगी e टू द पावर माइनस ए एक्स इंटू वाई, समझे कि नहीं, इक्वेशन फर्स्ट की हेल्प से। अब दोनों ही तरफ ये आपका e टू द पावर माइनस ए एक्स, और यहां पर भी e टू द पावर माइनस ए एक्स, यानी ये कैंसल आउट होने वाला है, तो आपको क्या मिलने वाला है बच्चों, आपको मिलने वाला है y डबल डैश माइनस ब्रैकेट में देखो 2a y डैश प्लस a स्क्वायर y इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर वाई, समझे। ये माइनस बी स्क्वायर वाई वाले को लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ, तो बस आपका काम तो तैयार होके आपको मिल ही जाएगा, y डबल डैश माइनस 2a y डैश, और यहां पर जैसे ही माइनस बी स्क्वायर वाई को लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आओगे और y कॉमन लोगे, तो आपको मिलेगा प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट में इंटू वाई,
नाउ दैट इज इक्वल टू 0। एक बार जरा टॉप में देख लो, यही रिजल्ट तो आपको लेकर आना था, समझे कि नहीं? यहां पर चेक कर लो बच्चों, यहां पर चेक कर लो। ठीक है, अब क्वेश्चन 4 तो हो गया। अब आगे बढ़ते हैं जरा अगले क्वेश्चन की तरफ। लेकिन यहां पर एक अल्टरनेटिव भी है, तो इसे कैसे करना है बच्चों? क्या इसे मैं डिफरेंशिएशन करना शुरू कर दूं डायरेक्टली? यहां फर्स्ट डेरिवेटिव भी निकालना है, डबल डेरिवेटिव भी निकालना है। क्या इसका मैं डायरेक्ट डेरिवेटिव शुरू कर दूं? अगर हाँ तो कर लेना और मुझे बताना आपका आंसर कितनी जल्दी आया। फिलहाल यहां पर मैं क्या करने वाला हूं बच्चों, ध्यान से सुनना ऐसे क्वेश्चन के बारे में खास बात। देखो यहां पर पावर पे फोकस करना, -4 -3 दोनों पावर को ऐड करोगे, इस साइड वाला पावर मिलने वाला है, समझे? ऐसे क्वेश्चन में आप लोग क्या करिए, लॉगरिथम ले लो। तो जैसे ही मैं लॉग लूंगा, टेकिंग लॉग बोथ द साइड्स, तो जैसे ही मैं लॉग अप्लाई करूंगा ना, तो ये क्या बनने वाला है बच्चों? तो जैसे ही आप लोग लॉगरिथम यहां पर अप्लाई करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड वाला क्या बनने वाला है बच्चों? ध्यान से देखते रहना, ऐसे बनेगा। राइट हैंड साइड वाला क्या होगा? तो जैसा है वैसा ही दिखेगा, मतलब ब्रैकेट के अंदर वैसा ही दिखेगा, बाकी लॉग तो अप्लाई हो ही गया है। अब लेफ्ट हैंड साइड में लॉगरिथम की प्रॉपर्टी की हेल्प से ये पावर -7 आगे आ जाएगी। मुझे उम्मीद है आपको लॉग की प्रॉपर्टी आती होंगी, अगर नहीं आती है तो मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्री कैलकुलस का एक लेक्चर होगा, उसको चेक करना, वहां पर लॉगरिथम के फॉर्मूले मैंने डिस्कस किए हुए हैं आप लोगों के रेफरेंस के लिए। ठीक है बच्चों, अब यहां पर जरा हम RHS में देखते हैं। तो RHS में क्या होने वाला है, यहां पर ये मल्टीप्लाई दिख रहा है, तो मल्टीप्लीकेशन वाली प्रॉपर्टी लगेगी, मतलब हम लिखेंगे log x टू द पावर -4 प्लस log y टू द पावर -3, समझे? यहां पर अगेन पावर वाली प्रॉपर्टी लगाओ, ताकि आपको देखो इस तरीके से मिल जाए, समझे कि नहीं? देखो इस तरीके से आपको मिल जाए, और इधर तो जैसा है वैसा ही रहेगा भाई, ऐसी कोई लॉग वाली प्रॉपर्टी नहीं होती है। कहीं तुम यहां भी log x प्लस y में log x प्लस log y लिख के बैठे हो, ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है। ठीक है बच्चों, अब यहां से मुझे डेरिवेटिव करना है, तो चलिए स्टार्ट हो जाते हैं फटाफट डिफरेंशिएशन करना। तो ये बनेगा -7, ठीक है, log वाले का 1/x प्लस वाई। इसके बाद चेन रूल की हेल्प से x प्लस वाई वाले का भी करेंगे, तो x का 1 प्लस y का y', ठीक है। RHS में आ जाओ, -4 log x का 1/x, -3 log y का 1/y इंटू y का y' होने वाला है। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं जरा अगले पेज पे, लेकिन एक काम करता हूं, मुझे पिछले पेज पे आके बार बार देखना ना पड़े, इसके लिए मैं इस पूरी चीज को ना कॉपी कर लेता हूं, ठीक है, ताकि मैं नेक्स्ट स्टेप पे डायरेक्टली आपके लिए लिख सकूं। तो ये क्या हो जाएगा, एक सेकंड, मैंने कॉपी किया। अब चलते हैं जरा अगले पेज पे, तो ये आ गया मैं अगले पेज पे, तो यहां पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूं, एक सेकंड, ठीक है। तो ये मैंने पेस्ट भी कर दिया। अब इसको देखते हुए मैं यहां पर सारा काम कर लूंगा, ठीक है ना, ताकि मुझे बार बार पिछले पेज पे जाना ही ना पड़े। अब इस चीज को देखो, ये -7 इंटू 1 यानी -7 हो जाएगा। इस पूरे को अंदर मल्टीप्लाई करो, तो जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे तो -7/x प्लस वाई, ठीक है, फिर -7 इंटू y'/x प्लस वाई। क्लियर है बच्चों, कोई डाउट तो नहीं? ठीक है ना। अब इसके बाद यहां पर क्या होगा, -4/x -3y'/y। क्लियर है। y' वाले एक तरफ ले लो बच्चों, तो यहां पर इस y' वाले को इधर लेकर आऊंगा और y' कॉमन भी ले लूंगा, तो ये प्लस का 3/y हो जाएगा, -7/x प्लस वाई पहले से ही होगा। अब इस वाले को इधर लेकर आओ, मतलब 7/x प्लस वाई इधर लेकर आओ, और ये -4/x तो पहले से ही प्रेजेंट है। यहां पर जरा एलसीएम ले लो, तो ब्रैकेट के अंदर जैसे ही आप लोग एलसीएम लेंगे, ये बनेगा 3x प्लस 3y, यानी 3x प्लस 3y -7y, यानी माइनस का 4y आ जाएगा, 3y -7y डायरेक्टली लिख दिया बच्चों। डिनोमिनेटर में y इंटू एक्स प्लस वाई बनेगा, ठीक है। अच्छा इधर देखो, इसके बाद जरा RHS में भी देखो, तो ये बनेगा 7x -4x यानी आपका 3x, और फिर ये -4y, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, यहां पर x प्लस वाई और ये इंटू में x। अब देखते रहना ध्यान से, ये x प्लस वाई वाला कटेगा, न्यूमरेटर वाला भी कटेगा, और आपको क्या देके जाएगा बच्चों, तो आपको देके जाएगा y' इज इक्वल टू y/x, समझे। यहां पर ये y बचेगा, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई भी एक ही साथ कर दिया है, तो बस यहां से आपका dy/dx आपको मिल चुका है, यानी y/x। ये आपका प्रूफ है, एक बार चेक कर लो, मैं आपको अभी चेक करा देता हूं। ये देखो,
यही आपका प्रूफ है, यहां पर चेक कर सकते हो फर्स्ट डेरिवेटिव y अपॉन एक्स। यहां पर क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हुए शुरू में ही मैंने आपको जो बात बताई थी ना, पावर के बारे में कुछ बताया था कि यहां पर इन दोनों पावर को ऐड करने पे ये वाली पावर मिल रही है। जब भी ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो, मान लो अगर मैं आपके लिए एक क्वेश्चन यहां लिख दूं, x प्लस वाई की पावर 5 इज इक्वल टू, यहां पर लिख दिया मैंने एक्स क्यूब इंटू वाई स्क्वायर। अब देखो यहां पर पावर को ऐड करके देखो, यहां वाली पावर मिल रही है ना, मिल रही है ना, तो डेरिवेटिव करोगे पक्का यही आएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव यही आएगा। अब सेकंड डेरिवेटिव क्या आएगा, तो सेकंड डेरिवेटिव जो अभी आप लोगों ने किया ही नहीं है इस क्वेश्चन के लिए, जो भी आंसर आएगा ना वही इसका भी आंसर आएगा सेकंड डेरिवेटिव के लिए। तो चलिए जरा अब सेकंड डेरिवेटिव भी करते हैं। तो सेकंड डेरिवेटिव करने के लिए यहां पर जैसे ही मैं फिर से डिफरेंशिएशन स्टार्ट करूंगा तो मुझे लगाना पड़ेगा क्वोशिएंट रूल ऑफ डेरिवेटिव। वैसे तो यहां पर ये डिफिकल्ट काम नहीं है, यानी क्वोशिएंट रूल ऑफ डेरिवेटिव अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे दिक्कत होती है तो मैं क्वोशिएंट रूल को अवॉइड करूंगा और इसके लिए मैं क्या करूंगा, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करने वाला हूं। तो x इंटू वाई डैश, नाउ दैट इज इक्वल टू वाई, समझे, dy अपॉन dx को फिर y डैश लिख लिया। अब जैसे ही डेरिवेटिव स्टार्ट करोगे तो एक्स वाई डबल डैश प्लस वाई डैश एक्स का 1 RHS में y का y डैश हो जाएगा। अब यहां पर क्या होने वाला है बच्चों, कहने का मतलब ध्यान से देखो, लेफ्ट हैंड साइड में y डैश है और राइट हैंड साइड में भी y डैश है। अगर आपको नहीं दिख रहा तो अब जरूर दिख रहा होगा, समझे, y डैश इंटू 1। अब यहां पर क्या होगा, इसे आप उधर लेके जाओ, मतलब आपका राइट हैंड साइड वाला क्या हो जाएगा, तो ये आपका 0 हो जाएगा। तो यहां से y डबल डैश क्या बनेगा, 0 अपॉन एक्स, यानी d2y अपॉन dx2, यानी y डबल डैश, तो ये क्या बनेगा 0 अपॉन एक्स यानी 0। बस ये आपका आंसर हो गया बच्चों इस क्वेश्चन के लिए। क्लियर है। तो जैसा कि मैं आप लोगों से कह रहा था कि इस वाले क्वेश्चन के डबल डेरिवेटिव का जो आंसर आएगा वही इस वाले क्वेश्चन के डबल डेरिवेटिव का भी आंसर आएगा। ये आपको करना है और करने के बाद हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के बाद वहां पर इसका सॉल्यूशन भेज देना। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। एक बार ये सॉल्यूशन देख लो और इस पेज पे भी देख लो, पूरा सॉल्यूशन आपके सामने आ चुका है। अब चलते हैं जरा अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा जी अगला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 5 आ चुका है आप लोगों के सामने। तो यहां पर क्या बोला हुआ है बच्चों, आपको एक फंक्शन x दिया हुआ है, y दिया हुआ है, मतलब पैरामीट्रिक फंक्शन दिया हुआ है, तो आपको ये सब चीजें प्रूव करनी है जैसा कि आपको दिख रहा है। तो चलिए इसका भी सॉल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट में करोगे बच्चों, तो यहां पर डेरिवेटिव होगा थीटा के रेस्पेक्ट में। अब थीटा के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्यों हो रहा है, किसी को पता है क्या, यहां पर पैरामीटर थीटा है इसलिए थीटा के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो रहा है। लेकिन क्या कोई अल्टरनेटिव मेथड हो सकता है क्या, बिल्कुल बताऊंगा, वेट करो। फिलहाल यहां पर काम शुरू करते हैं। तो ये बनेगा dx बाय डी थीटा, यहां पर a cos थीटा का माइनस आ जाएगा तो माइनस मैंने आगे लगा दिया, यहां पर प्लस b और साइन थीटा का हो जाएगा cos थीटा। ऐसे ही y वाले में करो तो dy अपॉन डी थीटा, तो ये बनेगा आपका a साइन थीटा का हो जाएगा cos थीटा, और यहां माइनस b तो रहेगा लेकिन cos का जब करोगे तो माइनस एक और आ जाएगा, तो ये प्लस का b साइन थीटा ऐसा बन जाएगा। एक बात ध्यान से आप ऑब्जर्व करिए, जो dy अपॉन डी थीटा की वैल्यू है ना, इसे मेरा मन कर रहा है कि मैं x बोल ही दूं। क्यों बोलूं, एक बार x की वैल्यू देखो, समझे। और ऐसे ही अब आप लोग दिमाग लगाना शुरू हो चुके होंगे कि सर एक काम करो ना कि इस चीज को भी कुछ लिख दो फिर। हाँ बिल्कुल लिखूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे यहां से माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। जैसे ही माइनस कॉमन लेंगे तो ये ब्रैकेट के अंदर जो अब आपको दिख रहा है dx अपॉन डी थीटा में देखो बच्चों, तो ब्रैकेट में जो दिख रहा है ये क्या बन जाएगा बच्चों, यानी dx अपॉन डी थीटा आपका बनने वाला है माइनस का y, समझे। यहां देखो ना, माइनस तो मैंने बाहर कॉमन लिया था और ये वाली चीज और ब्रैकेट के अंदर वाली चीज, ठीक है ना। तो कितना आसान होने वाला है फिलहाल ये। तो यहां पर ये काम मैंने इसलिए किया क्योंकि यहां कुछ प्रूव करना है, उसमें डबल डेरिवेटिव इन्वॉल्व है। तो यहां पर पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन में आगे प्रोसीड करना नहीं चाहता, आगे लेकर नहीं बढ़ना चाहता, बस यहीं पर सिंप्लीफाई करना चाहता हूं। तो क्योंकि मुझे पता है कि dy अपॉन dx क्या होता है, तो dy अपॉन डी थीटा को हमें डिवाइड करना होता है dx अपॉन डी थीटा से, या फिर dy अपॉन डी थीटा को मल्टीप्लाई भी कर सकते हो किसके साथ, तो डी थीटा अपॉन dx के साथ, तब भी आपका dy अपॉन dx ही मिलेगा। ठीक है बच्चों, बात एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां पर dy अपॉन डी थीटा तो हमारा x आया हुआ है और ये dx बाई डी थीटा माइनस y आया हुआ है, तो इसको जरा ऐसे लिख दो,
यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये बनेगा y इंटू वाई डैश इज इक्वल टू माइनस एक्स। dy अपॉन dx को मैंने y डैश लिखा है, कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, अब चलते हैं एक बार और डिफरेंशिएशन करते हैं। जैसे ही दोबारा डेरिवेटिव करोगे तो यहां से क्या बनेगा, y डबल डैश प्लस y डैश, एक सेकेंड इसको जरा ठीक से लिख दूं, प्लस y डैश इंटू वाई डैश। समझे, यहां पर लग गया प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव। अब इसके बाद जरा RHS वाले का भी करो, यानी माइनस एक्स का माइनस वन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, लेकिन ऐसा करने से तो मेरा रिजल्ट अभी दूर दूर तक नहीं आया। एक बार देख लो, पता नहीं अजीब सा ही रिजल्ट आ गया है, तो कुछ गड़बड़ है क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल गड़बड़ नहीं है। देखो तो सही यहाँ पर क्या होने वाला है, देखना ध्यान से मैं क्या करने वाला हूं बच्चों। ये y इंटू वाई डबल डैश, यहां पर y डैश इंटू वाई डैश है। अब या तो y डैश का स्क्वायर होता हमारे क्वेश्चन में, लेकिन ऐसा तो नहीं है, तो हम क्या करने वाले हैं, एक y डैश की जगह ना वैल्यू लिख देंगे। कहां से? यहां से वैल्यू निकाल लो y डैश की वैल्यू, तो वो आने वाली है माइनस एक्स अपॉन वाई, और एक y डैश बचा के रखो, यानी ऐसे लिखो। अब ये माइनस वन को इधर ले आओ, यानी प्लस वन, नाउ दैट इज इक्वल टू जीरो। अब इसके बाद जैसे ही दोनों तरफ आप लोग y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा आपका वाई स्क्वायर इंटू वाई डबल डैश, यहां पर प्लस माइनस एक्स यानी माइनस एक्स, नीचे वाला y कटेगा, बाहर y डैश वेट कर रहा है, प्लस वन, क्योंकि y से मल्टीप्लाई किया तो प्लस y बन जाएगा। RHS में जीरो इंटू वाई यानी जीरो ही रहेगा। एक बार चेक कर लो, यहां पर जो रिजल्ट आपको मिला है, क्या यही रिजल्ट यहां पर नहीं है? बिल्कुल सेम रिजल्ट है, बस यहां पर dy अपॉन dx है और हमने y डैश, यहाँ पर d2y अपॉन dx2 और हमने y डबल डैश लिखा हुआ है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों सेम ही चीजें हैं। तो बस आपका रिजल्ट आ चुका है, हेंस प्रूव्ड लिख दो। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो ये रहा क्वेश्चन 6 आपके सामने। तो यहां पर क्या करना है, काफी बड़ा सा क्वेश्चन दिख रहा है मुझे। चलिए काम शुरू करते हैं। सबसे पहले यहां पर इस फंक्शन को ना मैं क्या करने वाला हूं, fx तो इन्होंने दे ही रखा है, लेकिन मैं इसे u प्लस वी ऐसे लिख लूंगा। तो यहां पर u का मतलब क्या है, यहां पर u का मतलब हो जाएगा साइन इनवर्स वन अपॉन अंडर रूट ऑफ x प्लस वन। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए यहां पर मैं लगाऊंगा सब्स्टिट्यूशन मेथड। यहां पर जैसे ही मैं x की जगह कॉट स्क्वायर थीटा पुट करूंगा तो आपको u क्या मिलेगा बच्चों, साइन इनवर्स, ध्यान से देखते रहना, अंडर रूट में कॉट स्क्वायर थीटा प्लस वन। तो ये क्या होता है बच्चों, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा यानी कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, लेकिन अंडर रूट होने के कारण ये क्या दे देगा, साइन इनवर्स वन अपॉन कोसिकेंट थीटा देगा। बात क्लियर है सभी को? अब वन अपॉन कोसिकेंट को आप लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, तो इसे आप लोग साइन थीटा लिख सकते हैं। तो फाइनली यहां से आपको थीटा मिलेगा। थीटा मिलने का मतलब ये हुआ कि u की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, तो थीटा आ गई। ठीक है ना, तो थीटा का मतलब यहां से निकाल लो ना, इस वाले स्टेप में देखो, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी यहां पर रूट एक्स होगा कॉट थीटा, तो यहां से थीटा बन जाएगा कॉट इनवर्स ऑफ रूट एक्स। ठीक है, अब चलिए यहां पर du अपॉन dx भी निकाल के रख लेते हैं। तो du अपॉन dx क्या आने वाला है बच्चों, तो यहां पर कॉट इनवर्स रूट एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस तो आएगा, पहले ही लगा दो, वन अपॉन वन प्लस रूट एक्स का स्क्वायर मतलब x बन जाएगा, इंटू रूट एक्स का भी डेरिवेटिव होगा, चेन रूल को भूलना मत। ठीक है ना, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव ये रहा। अब इसके बाद चलते हैं अपने फंक्शन v की तरफ। तो v का मतलब ये डिटर्मिनेंट, समझे? तो क्या करें बच्चों, यहां पर सिंप्लीफाई कैसे करें, तो यहां पर देखते हैं जरा, यहां मैंने लिखा v इज इक्वल टू ये पूरा डिटर्मिनेंट। अब या तो डायरेक्टली एक्सपेंड करो, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो, लेकिन आप में से अगर किसी को पता है तो डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट ये भी पॉसिबल है, यानी डिटर्मिनेंट का डेरिवेटिव करना पॉसिबल है, लेकिन कैसे होता है वो मैं आपको सेपरेट लेक्चर में बता दूंगा। फिलहाल मैं कैसे करने वाला हूं, इस डिटर्मिनेंट को पहले सिंप्लीफाई करने वाला हूं। प्रॉपर्टी यूज करके क्या सिंप्लीफाई हो सकता है? हाँ जी, बिल्कुल हो सकता है। चलिए मैं आपको दिखाता हूं। यहां पर मैं क्या करने वाला हूं, सबसे पहले प्रॉपर्टी लगाने वाला हूं। अब प्रॉपर्टी क्या लगाऊंगा, ध्यान से देखना, मैं रो टू में से टू टाइम्स रो थ्री करने वाला हूं। जैसे ही ये काम करूंगा मैं, तो यहां पर तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन रो टू में से टू टाइम्स ऑफ रो थ्री किया है तो ये माइनस एक्स हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा और ये जीरो हो जाएगा। आप लोग समझ गए होंगे कि मैंने ऐसा क्यों किया।
अब ये बताओ एक्सपेंशन कहां से करोगे? मैं यहां पर एक्सपेंड करना चाहता हूं रो 2 से। क्यों करना चाहता हूं समझ तो गए होंगे आप लोग। एक्सपेंडिंग अलोंग कहां से? तो रो 2 से। ठीक है, यहां पर जीरो है ना, ज्यादा ज्यादा जीरो जहां दिखे वहीं से एक्सपेंड कर दो। यहां पर माइनस एक्स है लेकिन ये पहले से ही नेगेटिव होगा, तो ये क्या बनने वाला है आपका 1 इंटू साइन एक्स। ठीक है, माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स। देखो इस तरीके से मिल जाएगा। इसके बाद यहां से बाहर ये आपका माइनस ऑफ माइनस एक्स यानी प्लस एक्स है, उसको अंदर भेज दो तो v की वैल्यू आ जाएगी एक्स इंटू साइन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव करिए तो डी वी अपॉन डी एक्स विल बी, यहां पर लगेगा आपका प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव, एक्स बाहर साइन एक्स का कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बाहर और एक्स का 1। यहां पर करोगे तो माइनस पहले ही लगा लो, एक्स स्क्वायर बाहर कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स आएगा, तो यहां पर मैं आगे ऐसे कर दे रहा हूं, प्लस कॉस एक्स बाहर और फिर एक्स स्क्वायर का करेंगे तो 2x आएगा। ठीक है, ये पूरा ब्रैकेट जैसे ही खोलेंगे ये मत सोचना कि ये कोई मैट्रिक्स बन गया है, ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर मैंने कैसे लिखा हुआ ध्यान से देख लो। जैसे इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे ना तो यहाँ पर ये आपका एक्स कॉस एक्स तो पहले से ही प्रेजेंट है और प्लस में साइन एक्स, यहाँ ब्रैकेट जैसे ही हम लोग खोलेंगे तो ये बनने वाला है प्लस का एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स और यहाँ बनेगा माइनस 2x कॉस एक्स। अब माइनस 2x कॉस एक्स और यहाँ पर x कॉस एक्स, यानी ये हो जाएगा माइनस का x कॉस एक्स। समझे बच्चों? अब dv अपॉन dx भी आ चुका है, du अपॉन dx भी आ चुका है, इसका हमें इस्तेमाल करना है। तो चलिए जरा अगले पेज पे मैं आपको दिखाता हूं। आप लोगों ने ये जो अजम्पशन लिया था ना, इसका ध्यान रखना। तो आप लोगों ने क्या बोला हुआ है? आप लोगों ने बोला हुआ है कि fx का मतलब है u प्लस v। ठीक है, अब जैसे ही इसका डेरिवेटिव करोगे ना x के रेस्पेक्ट में, तो ये बनेगा f डैश x, ये बनेगा du अपॉन dx और ये बनेगा dv अपॉन dx। और इन दोनों की वैल्यू तो हम लोगों ने निकाली हुई है। du अपॉन dx ये रहा जी बॉटम में, यानी माइनस 1 अपॉन एक्स इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन रूट एक्स, यानी माइनस 1 अपॉन 2 रूट एक्स इंटू 1 प्लस एक्स। एक बार चेक करो, मैं अभी आपको पिछले पेज पे दोबारा दिखा देता हूं। इस चीज को देखो ध्यान से और यहां पर देखो, ये वैल्यू सही लिखी है मैंने, ये 1 अपॉन 2 रूट एक्स वाले को आगे लिख दिया है और ये 1 अपॉन 1 प्लस एक्स वाले को इसके बाद लिखा है, जैसा कि आप यहाँ पर कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, अब जरा dv अपॉन dx की वैल्यू भी देख लो, तो ये है आपका साइन एक्स, भाई प्लस वाला आगे लिख लो, तो साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर साइन एक्स, यानी लेट मी राइट, यहां पर बनेगा साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर साइन एक्स। ठीक है, और फिर माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स था, ये देख लो जी माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, तो माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर साइन एक्स, और यही मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो इस तरीके से ये फाइनली आपका आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। अब इससे पहले कि आज का सेशन मैं फाइनली वाइंड अप करूं, क्यों वाइंड अप करूं? क्योंकि आज का टेस्ट हम लोगों ने कंप्लीट डिस्कस कर लिया है। टेस्ट नंबर 11 के हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है बच्चों। ठीक है, अब इससे पहले कि मैं फाइनली सेशन को वाइंड अप करूं, चलिए मैं आप लोगों को अपनी मैथमेटिक्स पब्लिकेशन से इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। सो हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट आवर पब्लिकेशंस। यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं बच्चों, ये रही हमारी क्लास 11th की मैथमेटिशिया बुक, यानी यहाँ पर 2 बुक्स आपको दिख रही हैं। इस वाली बुक में क्या है, यहाँ पर हर चैप्टर के लिए आपको थ्योरी यानी कंसेप्ट, हर चैप्टर के लिए एग्जाम्पल्स, हर चैप्टर के लिए एक्सरसाइजेज, एक्सरसाइज के हर क्वेश्चन का आंसर और हर चैप्टर के ऊपर एक टेस्ट फॉर सेल्फ इवेल्युएशन। ठीक है, और इसमें क्या होगा, एक्सरसाइज के हर क्वेश्चन का डिटेल्ड सॉल्यूशन। समझे? यहाँ पर आपको एक फ्री पीडीएफ चैप्टर भी मिलेगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। इस लिंक को अपने ब्राउजर में डाल सकते हो या फिर इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, आपको फ्री पीडीएफ चैप्टर मिल जाएगा बच्चों। अच्छा, क्लास 12th की मैथमेटिशिया बुक, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं बच्चों, ये बुक 13th रिवाइज्ड एडिशन में है और ये बुक आपके बोर्ड एग्जाम्स एज वेल एज एंट्रेंस एग्जाम दोनों टाइप की प्रिपरेशन को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। This book is written for the academic session 21 to 22 as per the competency based education. That's why it includes case study questions also. Moreover, this book also has been given with the detailed solution for each exercises question of each and every chapter. क्या यहाँ पर भी फ्री चैप्टर्स हैं? बिल्कुल, यहाँ पर तो 2 चैप्टर्स आपको फ्री मिलने वाले हैं, यानी चैप्टर 3 ऑफ योर एनसीईआरटी मैट्रिक्स वाला टॉपिक देख लो यहाँ पर, और चैप्टर 7 ऑफ योर एनसीईआरटी यानी इंटीग्रेशन वाला चैप्टर। ठीक है,
और ये लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मैंने डाल के दिए हुए हैं। ठीक है बच्चों, अब मैं जरा आपको कुछ और पब्लिकेशन भी दिखा दूं अपनी। तो ये रही हमारी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम की सॉल्यूशंस बुक, मतलब क्लास 12th के लिए, और ये क्लास 11th के लिए। ठीक है, ये हमारी ऑब्जेक्टिव मैथमेटिशिया बुक है क्लास 12th के लिए। और क्या है हमारे पास, ये हमारा सीबीएसई का चैप्टर वाइज पीवाईक्यू वाला बुक है, ये वाला, समझे। और ये क्या है, ये सीबीएसई के प्रीवियस ईयर के सॉल्व्ड पेपर वाली बुक है, लेकिन इसमें लेटेस्ट पैटर्न बेस्ड सैंपल क्वेश्चन पेपर भी ऐड किए जाते हैं। अगर आप लोग अपनी बुक को ऑर्डर करना चाहते हैं तो बुक्स ऑर्डर करने के लिए आप इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, आप लोगों को सारी डिटेल प्रोवाइड कर दी जाएंगी अलॉन्ग विद द प्राइस डिस्क्रिप्शन। अब आगे बढ़ते हैं जरा, और यहाँ पर इसे प्यारे से क्वेश्चन का आंसर करते हैं। इसका आंसर क्या होने वाला है, सब्सक्राइब तो कर लिया है ना? हाँ जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सब्सक्राइब तो कर लिया है ना? ना जी, ना जी क्यों? इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लेना, ताकि हर वीडियो की अपडेट आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। और फिर इस वीडियो को लाइक करने के बाद इस वीडियो को अपने सभी क्लासमेट्स के साथ भी शेयर कर देना। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों, इसी के साथ आई एम गोइंग टू wind up the session for now. This is OP Gupta, your math mentor on this beautiful channel of yours, that is Mathematecia by OP Gupta. Signing off for the day. Let's meet in the next class. Till then, be good, take care, all the best. Thank you.